हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1857 के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका विस्तार कहां कहां हुआ, इन सब बातों पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो विद्रोह का प्रारंभ 29 मार्च, डेट याद रखेंगे, 29 मार्च को 1857 को जो है शुरू हुआ। मामला था चर्बी लगा हुआ कारतूस। मामला था बैरकपुर का, तो हमको याद रखना है बैरकपुर जो कि बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री में क्या हुआ, एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसका नाम है मंगल पांडे। तो ध्यान रखिएगा, बैरकपुर में जो है एक सैनिक छावनी में एक सैनिक है जिसका नाम है मंगल पांडे, जिसने 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर छावनी के वहां के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन, तो याद रखना है, इन्होंने क्या कर दिया, मंगल पांडे ने दो अंग्रेज पदाधिकारी को जो है इन्होंने गोली मार दिया। एक का नाम है लेफ्टिनेंट बाग, याद रखना है हम लोगों को, लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरे का नाम है सार्जेंट ह्यूरसन। नाम है सार्जेंट ह्यूरसन। इनको इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को जो है इन्होंने गोली मार दिया, जिसके कारण जो है इनको फांसी दे दिया गया। यानी इनका जो है, इनके बाद जो है इनको फांसी की सजा दे दी गई, यानी मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी का डेट याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी। हालांकि एनसीईआरटी किताब में यह डेट 29 मार्च 1857 लिखा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसके बाद जो है माना यह जाता है कि चूंकि 1857 की क्रांति में पहला आदमी जिनको फांसी दिया गया उनका नाम है मंगल पांडे, इसीलिए इनको प्रथम शहीद के तौर पर जाना जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम शहीद। तो ये मंगल पांडे थे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, 10 मई 1857 को, डेट याद रखना है, 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में, फिर से याद रखेंगे, विद्रोह का प्रारंभ कहां हुआ है, तो विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ है वो कहां से हुआ है, मेरठ से हुआ है। तो विद्रोह का प्रारंभ हमको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है मेरठ के छावनी से हुआ, जहां सैनिकों ने चर्बी लगे हुए कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और जिसके कारण जो है वहां पर रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट करके कुछ को सजा दी गई, मगर इस सजा के खिलाफ में कुछ अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन जो जेल में चले गए थे उनको छोड़ाकर वो अपने साथ जो है मेरठ पर कब्जा कर लिए। उस समय मेरठ जो छावनी है उसके पदाधिकारी का नाम है, अंग्रेज पदाधिकारी का नाम है जनरल हैविड। याद रखेंगे, मेरठ में कौन था उस समय, तो मेरठ में जनरल हैविड। और एक बात और याद रखेंगे, बैरकपुर छावनी में कमांडिंग ऑफिसर जो थे, यानी बैरकपुर जहां पर इनको फांसी मिला था उसका नाम था हैरिस। कमांडिंग ऑफिसर का क्या नाम था, हैरिस। इसके बाद हम लोग अगर बात किया जाए तो विद्रोही सेना रिवोल्ट करके अपने सैनिकों को छुड़ाकर वो सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली उस समय केंद्र हुआ करता था, पूर्व के शासकों का वो राजधानी हुआ, यानी हेड हुआ करता था। दिल्ली पहुंच गए। डेट है 10 मई के बाद से वो निकलते हैं मेरठ छावनी में विद्रोह कर वो 11 मई को कहां पहुंचते हैं, बहादुर शाह जफर, यानी दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास। तो डेट है 11 मई 1857 को। तो ये दिल्ली की ओर चले जाते हैं। 11 मई में विद्रोही जो है दिल्ली को पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। तो ये दिल्ली का पर जो है पूर्ण रूपेण कब्जा जो उस समय विद्रोही कर रहे थे, वो डेट याद रखना है, 12 मई 1857। तो 12 मई 1857 को विद्रोहियों का कब्जा हो गया।
अब चूंकि वहां पर जब 11 मई को गए थे तो विद्रोहियों ने, जो भारत के विद्रोही यानी सैनिक जो लोग थे, उन लोगों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया, जो कि मुगलों के अंतिम मुगल सम्राट माने जाते हैं। इनको एक तरह से पुनः सम्राट भी घोषित कर दिया और नेता के तौर पर भी घोषित कर दिया। अब चूंकि ये उम्र में काफी अधिक थे, इसलिए चूंकि विद्रोह का नेतृत्व में लड़ाई तो नहीं लड़ पाएंगे, तो इसके जगह पर जो वास्तविक नेतृत्व जो बोला जाए वो बख्त खां के द्वारा चलाया जा रहा था। कौन कर रहे थे? बख्त खां। तो एक्चुअल में इन्होंने सांकेतिक नेतृत्व किया, यानी याद रखना, हमको याद रखना 1857 में इन्होंने सांकेतिक नेतृत्व किया, यानी ये केवल नाम मात्र के यहां पर नेता है। मेनली जो नेता बने हैं उनका नाम है बख्त खां। याद रखना है बख्त खां, यानी बख्त खां जो है वो मेनली यहां पर लीडर के तौर पर है। हालांकि इस क्रम में क्या हुआ, वास्तविक नेतृत्व जो हमने बोला बख्त खां आए कहां थे? बरेली से आए थे और 3 जुलाई 1857 को वो नेतृत्व उन्होंने संभाला। विद्रोह को दबाया गया, विद्रोह चूंकि अंग्रेजों ने तो छोड़ा नहीं होगा, विद्रोह को दबाया गया। दबाने के क्रम में जो है निकोलसन मारा गया। याद रखना है, विद्रोह को दबाने के क्रम में निकोलसन मारा गया। तो याद रखना है, यह आदमी का नाम है निकोलसन, अंग्रेज पदाधिकारी, ये मारा गया। हालांकि हडसन जो है, इन्होंने 20 सितंबर को क्या कर दिया? दिल्ली पर फिर से पुनः कब्जा कर लिया। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा करने वाला पदाधिकारी का नाम हडसन, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट याद रख लेना है कि विद्रोह को दबाने के क्रम में एक अंग्रेज पदाधिकारी है जिसका नाम है निकोलसन। निकोलसन जो है मारा गया। याद रखना है, निकोलसन मारा गया। अब हडसन ने क्या किया? चूंकि कब्जा इसने पुनः दोबारा दिल्ली पर कर लिया, इसने सम्राट के 2 पुत्र थे, यानी मुगल बादशाह के 2 पुत्र, यानी मुगल बादशाह जो हैं उनके 2 पुत्र हैं, और 2 पुत्र को और एक जो है उनका पौत्र यानी पोता जो है, इनको उसने क्या कर दिया? गोली मारकर उसका सर काट करके मुगल बादशाह को गिफ्ट कर दिया। तो सीधा सा बात है, एक छोटा सा जानकारी भी हम लोग को होना चाहिए जनरल नॉलेज के तौर पर, कि 2 पुत्र का नाम क्या था? तो एक का नाम है मिर्जा मुगल और दूसरे का नाम है मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। तो याद रखना है, मिर्जा मुगल और दूसरे का नाम है मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इन दोनों का सर को काट, यानी कहने का मतलब गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है इसका सर कलम करके, और एक पोता है, पोते का नाम है अबू बकर। क्या नाम है? ये तो हो गए दोनों पुत्र हैं, ये पुत्र है मुगलों के, है ना, और दूसरा है जो पोता है जिनका नाम है अबू बकर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, हुमायूं के मकबरे में मुगल बादशाह जाकर छिप जाते हैं, और मुगल बादशाह जब छिपते हैं तो उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके मुगल बादशाह को क्या कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह को जो है गिरफ्तार करके जो है, यानी ये जो बहादुर शाह जफर है, इनको कहां से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, यानी हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया, के मकबरा से गिरफ्तार, और उससे गिरफ्तारी करके इनको क्या कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु कब हुई है? 1862 में। कहां हुई है? रंगून में हुई है, यानी इनकी मृत्यु जो है रंगून में हुई है, और वहां उनका डेथ हो गया। अब एक प्रश्न सिंपल सा छोटा मोटा जनरल नॉलेज, और एक बात ध्यान रखेंगे, इनको पकड़वाया कौन? चूंकि ये तो जाके हुमायूं के मकबरे में शरण ले लिया था, यानी ध्यान रखिएगा, इनको जो है पकड़वाया कौन? तो इन्होंने तो, जो कि हमने पहले ही बोला कि हुमायूं का मकबरा है जो, यहां जाके छुप गए थे, और छुपने के बाद जो है यहीं से पकड़वा दिया। पकड़वाने वाले आदमी का नाम है इलाही बख्श। याद रखेंगे, इलाही बख्श नाम का आदमी था जिसने क्या कर दिया? पकड़वा दिया। किसको पकड़वा दिया? मुगल बादशाह, जो अंतिम बादशाह है बहादुर शाह जफर। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगला जो है विद्रोह का प्रसार कहां हुआ, वो है अगला लखनऊ। जैसा कि हम लोग को जानते ही है, लखनऊ, पीछे में भी हम लोग पूर्व में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। लखनऊ जो है वहां जून 1857 में जो है विद्रोह हुआ।
जून 1857 में विद्रोह का काल क्या है? जून 1857। नेतृत्व किया बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। एक जनरल नॉलेज यहां पर भी हम लोग थोड़ा सा पीटी का ध्यान रख लेते हैं, है ना। तो यहां पर जो है बेगम हजरत महल जो है ये विद्रोह का नेतृत्व करती हैं, काफी बहादुर महिला है। इनके बारे में आप एनसीईआरटी और अन्य बुक्स में पढ़े भी होंगे। इनका नाम जो पॉपुलर नेम था वो था महक परी। याद रखेंगे क्या इनको बोलते हैं? महक परी। इनका नाम था महक परी, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। और इनका जो बेटा है इनका नाम है बिरजिस कादिर। तो ये अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर देती हैं, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर देती हैं, जो अल्पवयस्क बेटा था। हालांकि इस क्रम में यहां जो लखनऊ का जो मामला था, इस क्रम में भी विद्रोहियों का चूंकि कब्जा हो गया था, मगर चूंकि अंग्रेजों ने छोड़ा तो होगा नहीं, उन्होंने फिर से आके उसको कब्जे से छुड़ाया और अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया। तो पुनः कब्जा जो है मार्च 1858 में हुआ। कब हुआ? तो पुनः जो है लखनऊ पर कब्जा जो है, पुनः कब्जा किसका भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि उस समय है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनः कब्जा हो गया है। याद रखना है कब? मार्च 1858 में हो गया है। क्लियर है? अब इस घटनाक्रम में चूंकि फिर से इस पर जब कब्जा हो गया, इस पूरे घटनाक्रम में जो है याद रखेंगे एक अंग्रेज पदाधिकारी भी मारा गया है। नाम है उसका हेनरी लॉरेंस। तो प्रीलिम्स में एक पॉइंट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव जब भी एमसीक्यू बनाए हम लोग, हेनरी लॉरेंस यहां पर अंग्रेज पदाधिकारी है, वो मारा गया, यानी हेनरी लॉरेंस को का यहां पर मारा गया। ये भी पॉइंट में याद रखेंगे। पीछे का पॉइंट भी याद है, कौन मारा गया था? दिल्ली में निकोलसन और लखनऊ याद रखना है कौन मारा गया है? हेनरी लॉरेंस। अब हम लोग चलते हैं अगले विस्तार की ओर, अगले पॉइंट की ओर। तो अगला, जैसा कि हम लोग को पता है, एक है तात्या टोपे, जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग, यानी उनका पुकारू नाम या उनका असली नाम अगर बोला जाए तो क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखना, क्लियर है? इन्होंने क्या कर दिया, एक जगह है चिन्हट, चिन्हट के पास जो है अंग्रेजी सेनाओं को पराजित किया। कहां पर किया? तो चिन्हट के पास में। तो जगह याद रखेंगे, रामचंद्र पांडुरंग ने क्या किया? चिन्हट के पास अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों को हराया। ये पॉइंट याद रखेंगे तात्या टोपे के लिए। इसी क्रम में आपको शायद पता ही होगा, इसी के बीच के क्रम में एक पदाधिकारी भी मारा गया, नाम है उसका हैवलॉक। इसके बाद अगली कड़ी में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अगली कड़ी हमारा जो है वो है कानपुर। जैसा कि दिख रहा है नाना साहब, है ना। तो कानपुर में जो है कब हुआ लड़ाई? तो कानपुर में जो है विद्रोहियों का कब्जा जून 1857, यानी डेट याद रखना है तो 5 जून 1857 को कानपुर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। जैसा कि नाम दिख रहा है, ये कौन है? तो पेशवा, जो मराठा पेशवा, अंतिम पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, गोद लिए हुए पुत्र हैं। और उन्हीं को चूंकि बेदखल कर दिया गया था, उनको पेंशन देना बंद कर दिया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में यहां पर लड़ा गया। और इनकी सहायता किया किसने? तो इनकी सहायता किया है तात्या टोपे ने, जो अभी हम लोग उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तात्या टोपे, जिनका नाम फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए दिमाग पर आप लोग, क्या है तात्या टोपे का एक्चुअल नेम? तो एक्चुअल नेम है रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने ये कर लिया, मगर इसी बीच में दिसंबर 1857 के बीच में कैंपबेल ने यहां पर पुनः कब्जा कर लिया। तो हम लोग को याद रखना है, दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने पुनः कब्जा कर लिया, यानी कैंपबेल ने यहां पर पुनः कब्जा कर लिया इस पर। अगला जो हम लोग का है, जहां विस्तार के तौर पर अगर देखते हैं हम लोग, तो वो है झांसी की रानी। दिख भी रहा है आप लोगों को, है ना। तो जून 1857 में झांसी की रानी ने भी क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। रीजन उनका भी आपको पता है, इनके पुत्र को जो है उत्तराधिकार के कानून के तहत में उनको उत्तराधिकार नहीं माना जा रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण। तो जून 1857 में इन्होंने भी क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया।
क्लियर है? किसके खिलाफ कर दिया? अंग्रेजों के। अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो ये वाराणसी की थी। कहां की थी? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, याद रख लेंगे। और जबकि इनका जो मृत्यु हुआ है वो कहां हुआ है? तो वो ग्वालियर में हुआ। ये दोनों पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी इनका जन्म जो है वाराणसी यूपी, और यहां इनका डेथ कहां हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है। अब एक खास बात है कि ये हुआ क्या है मामला। चूंकि इनके पुत्र को जो है उत्तराधिकार मानने से इनकार, यानी उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने रिवोल्ट किया और यहां पर ह्यूग्रोस के नेतृत्व में जो है रानी के सेना को पराजित किया गया। हालांकि रानी जब अपने एरिया में हार गई तो उसके बाद वो कहां चली गई थी? ग्वालियर, जहां पर उनकी बाद में मृत्यु भी हुई है ना, तो ग्वालियर चली गई थी। यानी ग्वालियर चली गई, यानी पहले जो है झांसी से जो है ग्वालियर की ओर चली गई, और वहीं पर जो है उनकी सेना जो है लड़ाई लड़ रही थी। कुछ समय के लिए कब्जा भी हुआ है कुछ क्षेत्रों पर, और यहीं पर जो है अंग्रेजी सेना के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ उनका जो है वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी लड़ते हुए डेथ हो गया। अगला जो पड़ाव है 1857 की लड़ाई का, वो अगला जो पड़ाव है वो है बिहार। जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है, बिहार जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर जगह का नाम है। जगदीशपुर आपको पता ही है, शाहाबाद है ना, वहां जगदीशपुर के एक जमींदार है बाबू कुंवर सिंह, जिनका नाम है कुंवर सिंह। बड़े इंपॉर्टेंट नेता है, आपको पता ही है। जैसा कि बिहार में आप लोग को पता है कि विद्रोह की शुरुआत जो है बिहार में जब होती है तो वो पटना में, पटना सिटी है, पीर अली नाम के आदमी है, पीर अली ने रिवोल्ट सबसे पहले किया था। उसके बाद दानापुर कैंट में विद्रोह हुआ था। दानापुर के जो सैनिक है वो जाके और अपना नेता घोषित कर दिया बाबू कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह कौन है? जगदीशपुर के एक जमींदार है। उन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह करके अपने एरिया पर कब्जा किया। उसके बाद वो यूपी चले गए, अतरौलिया नामक स्थान पर भी अंग्रेजों को पराजित किया। पराजित करके वहां से फिर वो जब वापस आ रहे थे, आने के क्रम में उनको गोली लग गया। गोली लग गया तो अपना हाथ को उन्होंने स्वयं काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। उसके बाद जब वापस आए तो तब तक अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया था। विद्रोह के कब्जे से पुनः छुड़ाया बिहार को, यानी जगदीशपुर को, और उसके बाद वहीं पर जो है इसी समय चूंकि घाव उनका काफी खराब पक गया था, खराब हो गया था, जिसके कारण जो है उनकी डेथ 26 अप्रैल को हो गई। कब हो गई इनकी डेथ? कुंवर सिंह का डेथ का याद रखिएगा 26 अप्रैल को हो गया। कुछ सोर्सेज में 24 अप्रैल भी दिया रहा था, मगर 26 अप्रैल को इनका डेथ हो गया था। विद्रोह के बाद यहां का जो बोला जा सकता है कि विद्रोह के बाद बिहार में जो है चूंकि इनका डेथ हो गया तो इनके बाद विद्रोह की कमान जो है इनके छोटे भाई अमर सिंह के पास आ गया। ये कई बार छोटे मोटे कंपटीशन में आया हुआ है क्वेश्चंस में कि बिहार का जो विद्रोह का नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने संभाला था, मगर उनके बाद जो है विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा चलाया गया। बिहार में जो है दो व्यक्ति हैं, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। यानी विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को समाप्त कर दिया, जैसा कि हम लोगों को पता है। इसके बाद एक दो पॉइंट और भी ध्यान रखेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा फैजाबाद वाला जो एरिया था वहां पर मौलवी अहमदुल्लाह जो है विद्रोह को चला रहे थे, विद्रोह का कमान संभाल रहे थे। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, फैजाबाद जो मौलवी अहमदुल्लाह है वो एक्चुअल में मद्रास के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? मद्रास। ये भी एक फैक्ट इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है 1857 की लड़ाई के समय में एक झंडा गीत भी काफी प्रचलित था, और उस झंडा गीत को अजीमुल्लाह ने लिखा था। कौन लिखा था? अजीमुल्लाह ने लिखा था। उसके बाद एक छोटे से समरी के तौर पर और हम लोग देख लेते हैं 1857 का विस्तार दिल्ली पे, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किया, बहादुर शाह जफर बख्त खां द्वारा जॉन निकलसन और हडसन, जिसमें हमने पहले ही बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कर लें कौन मारा गया। यहां पर कट कर दे रहे हैं, जॉन निकलसन मारा गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल जो है विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है। यहां पर कौन मारा गया? तो हम लोग पहले से पता है, हेनरी लॉरेंस मारा गया, कैंपबेल विद्रोह पर यह किया। कानपुर की बात किया जाए तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया, कैंपबेल द्वारा जो है इसको दबाया गया, पराजित किया गया। झांसी ग्वालियर का जो क्षेत्र है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने लीड किया। ह्यूग्रोस, और ह्यूग्रोस के बारे में कहा जाता है जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई तो बोलते हैं कि भारत में अगर कोई मर्दाना शासिका है तो
रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में बात करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा में यह बात करते हैं। तो कहीं पर अगर आपको कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए कि मर्दाना शासिका कोड किसको किया गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई को किया गया है। और किसने किया है? ह्यू ग्रोस ने, सर ह्यू ग्रोस। जगदीशपुर जैसा कि बिहार है, कुंवर सिंह, अमर सिंह, मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा उसको दबाया गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जैसा कि अभी हम लोग बताया था, कहां के रहने वाले हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए आप, मद्रास। कैंपबेल ने उसको दबाया। इलाहाबाद बनारस के क्षेत्र में लियाकत अली है, कर्नल नील नाम के अंग्रेज पदाधिकारी जिन्होंने दबाया। बरेली में खान बहादुर खां और कैंपबेल ने इसको दबाया। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह का हम लोग एक विस्तार देखा, और विस्तार में हम लोगों ने हर एक क्षेत्र को देखा, चाहे वो दिल्ली था, चाहे वो लखनऊ का एरिया था, कानपुर का था, झांसी था, बिहार था। तो इस प्रकार से लगभग उत्तर और पश्चिम भारत में लगभग जो है ये लगभग अधिकांश भाग में फैल गया था। हालांकि दक्षिण भारत अभी भी अछूता था, मद्रास अछूता था। तो 1857 का यह विद्रोह का एक विस्तार हम लोग पढ़ा, एक विकास जो पढ़ा हम लोगों ने, कहां कहां विस्तार हुआ था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। धन्यवाद।